गिवन रॉड जो कि 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये वेज लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा। हमें इस रॉड और वेज के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बतानी है। एक डायग्राम से थोड़ा पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी वेज की। तो हमने क्या किया है कि वेज की एक्सेलरेशन को मैंने ए मान लिया। ए के दो कंपोनेंट अगर मैं करूं तो ये वाला कॉस थीटा बनेगा, ये वाला साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। दूसरी बात, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये 9 से आ रहा है। तो इस एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट करो, एक इस प्लेन के अलोंग, एक प्लेन के परपेंडिकुलर। अब क्योंकि रॉड और वेज दोनों ही कांटेक्ट में हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो 9 का cos 37 है वो ए की साइन 37 के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए सॉरी 9 बराबर होगा ए tan 37, जो कि 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि ये आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ये पता चल गया कि जो वेज है वो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। अब बात करते हैं फोर्सेस की। भाई सीधी सी बात है, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल एक्ट करता है, तो नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। सोच के देखो, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस ये थीटा बनेगा, तो नॉर्मल का ये बनेगा कॉस थीटा और ये बनेगा नॉर्मल का साइन थीटा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि इसी नॉर्मल के साइन थीटा की वजह से वेज एक्सेलरेट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल का साइन 37, थीटा की वैल्यू 37 है ना, इज इक्वल टू होगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना है 12। तो n इंटू 3/5, इसको फिर से लिखते हैं 3/5 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 10 इंटू 12। तो यहाँ से ये 4 टाइम चला जाएगा 20, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 200 न्यूटन।